दोस्तों जुपिटर हमारे सोलार सिस्टम का पांचवा प्लैनेट है एंड ऑल्सो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट भी यही है। ये प्लैनेट इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 धरती बड़े आसानी से फिट की जा सकती है। जुपिटर का नाम एक रोमन गॉड के नाम से लिया गया है। जुपिटर वॉज द किंग ऑफ गॉड इन रोमन माइथोलॉजी एंड अपने हिंदी भाषा में जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। जुपिटर इकलौता ऐसा प्लैनेट है अपने सोलार सिस्टम में जिसके पास सबसे ज्यादा मून्स हैं। इसके पास टोटल 67 कंफर्म्ड मून है, जिसमें से आयो मून, यूरोपा, गैनेमेडे और कलिस्टो ये सबसे लार्जेस्ट मून्स हैं। जुपिटर का मास है 1.90 इंटू 10⁻27 kg एंड इसका डायमीटर है इतना 1,39,822 किलोमीटर। अगर आप 11 अर्थ्स को एक के पास एकदम सटा के रखते हो तो ये 11 अर्थ जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो एक्चुअली में इक्वल होगा जुपिटर के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। धरती से 318 गुना ज्यादा बड़ा है ये प्लैनेट, तो सोच सकते हो कितना बड़ा है जुपिटर का एक्चुअल साइज। सो आज इस वीडियो में हम जुपिटर के बारे में आपको ऐसी हर वो चीज बताने वाले हैं जिसको आपने ना तो स्कूल में पढ़ा होगा और ना ही कॉलेज में पढ़ा होगा। So with that said, here are the 10 amazing facts about Jupiter you have never heard of. फैक्ट नंबर 1, दोस्तों नो डाउट जुपिटर सबसे मैसिव प्लैनेट है अपने सोलार सिस्टम का। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि ये इतना बड़ा है कि सोलार सिस्टम के अगर हर एक प्लैनेट को एक साथ मिला दिया जाए तब भी जुपिटर इज 2.5 टाइम्स मोर मैसिव देन ऑल ऑफ द अदर प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम कंबाइंड। यानी कि पूरे सोलार सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं उनको मिला दो ना, तब भी जुपिटर 2.5 टाइम्स बड़ा रहेगा बाकी सबसे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जुपिटर एक गैस जायंट प्लैनेट है। दिखने में भले ही ये एकदम सॉलिड और बहुत बड़ा प्लैनेट लगे, बट सच तो ये है कि जुपिटर पूरा का पूरा गैस से बना है। यहाँ पर कोई सरफेस नहीं है, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह से लैंड नहीं कर सकते आप। अगर कोई इंसानी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई इंसान इसमें अगर गिर जाता है तो इसमें बस चक्कर लगाता रह जाएगा, पर कभी भी कहीं पर भी लैंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों के आगे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस पर कोई रोवर कैसे उतारा जाए, क्योंकि रोवर्स तो उतार देंगे लेकिन रोवर्स उतारने के लिए सरफेस तो चाहिए और किसी भी तरीके का सरफेस जुपिटर पर मौजूद नहीं है। अभी तक जो भी हमको पता चला है जुपिटर के बारे में वो सब इन प्रोब्स की वजह से पता चला है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये रहा जुपिटर का सबसे बड़ा ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर की आप कोई भी इमेज देख लो उसमें ये छोटा सा स्पॉट आपको दिखेगा ही दिखेगा। बट क्या आपको पता है कि ये जितना छोटा दिखता है उतना है नहीं, एक्चुअली में काफी बड़ा है। ये रियलिटी में इतना बड़ा है कि इसको देख के आपकी हवा निकल जाएगी। इस स्पॉट को 1665 में देखा गया था। ये एक्चुअली में एक तूफान का गोला आप समझ सकते हो इसको, क्योंकि इसमें बस हमेशा तूफान ही चलता रहता है एंड ऐसा तूफान है कि एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है। न जाने कितने सालों से ऐसे ही ये चलता आ रहा है और इसके ऊपर से कई सारे प्रोब्स आज तक गुजर चुके हैं एंड इसका लुक एकदम ब्रेथ टेकिंग है। इसमें 2 या 4 प्लैनेट बड़े आराम से गायब हो सकते हैं। अगर हमारी धरती के जैसे ही 3 धरती इसमें डाल दो ना तो कहाँ गायब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसमें जो भी चीज गिरा समझो बस गोल गोल चक्कर ही लगाता रह जाएगा। इसका कलर रेड क्यों है और इसके अंदर का ये जो तूफान है आखिर रुकता क्यों नहीं है, इन दोनों ही सवालों का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि इट हैपेंस बिकॉज ऑफ जुपिटर्स पावरफुल एटमॉस्फेयर। ये स्पॉट दिखने में छोटा लगता है बट ये करीब 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे भी ज्यादा हो सकता है बिकॉज नो वन नोज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस ग्रेट रेड स्पॉट। ऐसा माना जाता है कि ये स्पॉट 350 साल पुराना है या फिर इससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। और जिस तरह जुपिटर का टेम्परेचर है, साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर शायद ऐसे ही और एक रेड स्पॉट बन जाए जुपिटर के ऊपर। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर पे लाइफ एग्जिस्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। सारा गैस और गैस के बारिश में कौन रहेगा। जहाँ पर खड़े होने के लिए जमीन नहीं है वहाँ पर कौन सी जिंदगी बसाने का भरोसा करें हम। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जुपिटर एक मॉन्स्टरस प्लैनेट है साइज में, ये तो हमको पता है। एंड आप सोचोगे कि इतना बड़ा साइज है तो इसका रोटेशन बिल्कुल स्लो होगा, क्योंकि साइज बड़ा हो तो लोगों को यही लगता है कि काफी स्लो मूव करता होगा। बट ऐसा नहीं है, इसका जितना बड़ा साइज है उतनी ही इसकी तेज रफ्तार है। लेट्स कंसीडर आवर अर्थ रोटेशन। अपनी धरती 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से खुद के एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। 1000 माइल्स पर आवर इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी धरती खुद के एक्सिस पर चक्कर लगाती है। बट वहीं जुपिटर की स्पीड का जवाब नहीं। जुपिटर करीब 28,148 माइल्स पर आवर की स्पीड से खुद के एक्सिस पर रोटेट करता है। 28,148 माइल्स पर आवर को अगर हम इसको किलोमीटर में देखेंगे तो ये होगा करीब 45,300 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जुपिटर 45,300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खुद के एक्सिस पर रोटेट करता है। तो सोच सकते हो कि स्पीड भैया बिल्कुल एक्सेलरेट से भी तेज है।
जुपिटर पर एक दिन करीब 9 घंटे और 55 मिनट का होता है, यानी कि लगभग 10 घंटे का एक दिन होता है यहाँ पर। बट यहाँ पर एक साल काफी लंबा होता है। यहाँ का एक साल 11.8 अर्थ ईयर्स का होता है, मतलब कि अर्थ का 11 साल और 8 महीना इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ जुपिटर। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हमारे अर्थ के एकदम कोर में काफी आग है, यानी कि हीट ही हीट भरा पड़ा है अंदर। इतना हीट है कि रशिया की सरकार ने अर्थ के एकदम डीप में क्या है ये जानने के लिए गड्ढा खुदवाना शुरू किया था। गड्ढा इतना खोद तो दिया था इन लोगों ने, लेकिन आगे नहीं खोद सके थे क्योंकि इतना हीट निकलना शुरू हो गया था कि सारे सामान पिघलने लगे थे और मतलब बहुत ज्यादा हीट हो गया था। उसके बाद यहाँ का काम बंद कर दिया गया एंड तब से लेकर आज तक ये धरती का सबसे डीपेस्ट होल माना जाता है। ये तो धरती का 0.1% भी डीप नहीं है, तो सोचो कि अर्थ के एकदम कोर में कितना भयंकर टेम्परेचर होगा। खैर, टॉपिक पर बात करते हैं। धरती के इन्हीं कोर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है एंड ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के भी कोर से निकलती है। बट जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 14 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एंड यही वजह है कि अपने सोलार सिस्टम में बहुत एस्टेरॉइड्स हैं जो कि आते तो सब हैं धरती की तरफ, लेकिन बीच में जुपिटर पड़ जाता है एंड जुपिटर बिल्कुल ढाल की तरह इन चट्टानों को रोक लेता है। सो कहीं ना कहीं अगर हम सुरक्षित हैं तो उसके लिए जुपिटर को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हमको बचाता है बाकी एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स से। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि ये किसी भी एस्टेरॉइड्स के मूवमेंट को अल्टर करने की क्षमता रखता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा और देखा भी होगा कि सैटर्न के पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट्स व्हाई इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि जुपिटर के भी सराउंडिंग में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दिखने में काफी पतले हैं और इसी वजह से नॉर्मली दिखाई नहीं देते। बट 1979 में जब वॉयजर प्रोब जुपिटर के ऊपर से निकला था तब इसने इमेजेस भेजी थी यहाँ की, तो उसमें कुछ रिंग्स दिखे थे और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर अदर सेलेस्टियल बॉडीज और डस्ट से बने थे। सो कीप इन माइंड कि सैटर्न इज नॉट द ओनली प्लैनेट व्हिच हैव रिंग। जुपिटर आल्सो हैव इट, बट द फैक्ट इज दैट जुपिटर्स रिंग इज सो थिन। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रो में कि जुपिटर के पास 67 कंफर्म्ड मून है, बट इन रियलिटी अभी तक 79 मून मिल चुके हैं जुपिटर के आसपास में। बट जुपिटर के मून्स 3 तरह के होते हैं। पहला इनर मून, जो कि जुपिटर के ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है। दूसरा गैलीलियन मून, ये मून सबसे लार्जेस्ट होते हैं, इनका डायमीटर 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। एंड तीसरा है आउटर मून, ये मून्स इरेगुलर शेप में होते हैं एंड ऑल्सो जुपिटर के ऑर्बिट के बाहर चक्कर लगाते हैं। कंफर्म्ड मून चाहे 67 समझो या फिर 79, दोनों ही सच नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि करीब 200 से ज्यादा मून्स जुपिटर का चक्कर लगाते हैं। तो फिर जुपिटर के पास एग्जैक्ट नंबर में कितना मून है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। इट वुड बी बेटर इफ आई कॉल इट जुपिटर हैव मोर देन 60 मून्स। हाँ, ये सही होगा क्योंकि 60 से तो ज्यादा ही है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ये है यूरोपा। ये जुपिटर का वन ऑफ द बिगेस्ट मून है। दिखने में व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर एक्चुअली में आइस की शीट है। वॉयजर जब यहाँ से पास हुआ था तब इसने देखा कि पूरा यूरोपा एक्चुअली में पानी से भरा है। ये रॉ वाटर नहीं है, बल्कि सब का सब आइस में कन्वर्ट हो चुका है। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि इस पे हर वो चीज है जो एक लिविंग थिंग को जीने के लिए चाहिए। बट ये जस्ट साइंटिस्ट लोगों का एक प्रेडिक्शन है। अब सच क्या है वो तो तभी पता चलेगा जब यहाँ पर कोई लैंडर को लैंड कराया जाएगा। बिना डिटेल स्टडी के हम कुछ क्लियर नहीं बोल सकते। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आपने कभी जुपिटर को अपनी नेकेड आइज से देखा है? आप बोलोगे नेकेड आइज से कैसे कोई देख सकता है भाई? बट दोस्तों, मैं कहता हूँ आपने देखा है एंड आपको पता भी नहीं है। Yes, you can see Jupiter with your naked eyes, but you can't figure it out. Jupiter अपने सोलर सिस्टम में 3rd ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है एंड अगर आपके पास कोई बाइनोकुलर है या फिर कोई टेलीस्कोप है तो आप बड़े आसानी से इसको देख सकते हो। एंड जरूरी नहीं कि इन प्लैनेट्स और स्टार्स को सिर्फ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर लोग ही देखते हैं। जिनको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है वो ये सब चीजें खुद ही देखते रहते हैं। बाइनोकुलर और टेलीस्कोप का प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट कि आप जुपिटर को देख सकते हो, वो भी अपने एकदम नेकेड आइज से। आपको कोई भी बाइनोकुलर और या फिर किसी भी तरीके की टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, बस फर्क इतना है कि आप पहचान नहीं पाओगे उसको। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जुपिटर का मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कुछ अमाउंट में मीथेन और अमोनिया गैस हो सकती हैं, बट मोस्टली यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ही आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो दोस्तों, जुपिटर पर क्लाउडी क्लाउड एग्जिस्ट करते हैं। अगर कुछ किलोमीटर में एक क्लाउड दिखा तो फिर खत्म होगा, उसके बाद कुछ किलोमीटर बाद फिर से आपको क्लाउड दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये क्लाउड से भरा पड़ा है। सो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग प्लैनेट है जुपिटर। इसकी स्टडी करने के लिए
लिए अभी तक जुपिटर के पास से 8 स्पेसक्राफ्ट गुजर चुके हैं एंड दैट्स द रीजन वी हैव हैवी अमाउंट ऑफ डिटेल अबाउट जुपिटर। सो ये था सब कुछ जुपिटर के बारे में जो भी मुझे पता था और जो भी मुझे लगा बताना चाहिए आपको, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ और थंबनेल पर जो भी सवाल था उसका जवाब दे देता हूँ। जुपिटर पर हम किसी भी तरह से नहीं रह सकते। यहाँ ना तो सरफेस है और ना ही यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यहाँ पर हम रह सके। एक सेकंड के लिए मान लो अगर हम यहाँ पर गिर भी गए तब भी यहाँ पर सरफेस का ना होना उतना नहीं खलेगा जितना यहाँ का एटमॉस्फेयर हमको टॉर्चर करेगा। 90% हाइड्रोजन है यहाँ पर और 10% हीलियम है एंड ऑलमोस्ट सन पर भी ऐसा ही टेम्परेचर होता है। तो सोच सकते हो कि यहाँ पर हम कैसे रह सकते हैं। धरती पर यहाँ पर अगर 30% से ज्यादा का टेम्परेचर हो जाता है तो हम पंचर होने लगते हैं। तो सोच सकते हो कि फिर जुपिटर पर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता जो कि पूरा भरा पड़ा है गैस और हीट से। सो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो विद दैट सेड मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार प्लीज।